हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स टॉक लीगल यूट्यूब चैनल। आपको भी इस तरीके का कुछ मैसेज अगर आया है कि बीसीडी वेरिफिकेशन का जिसकी लास्ट डेट आपके पास शो हो रही होगी, तो बेसिकली बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने अभी एक सिस्टम कर दिया है जिसके अंदर आपको बीसीडी वेरिफिकेशन फिल करना होता है जस्ट आफ्टर योर एनरोलमेंट। पहले ये होता था कि एआईबी के बाद करना होता था, लेकिन अब ये सबके लिए कंपलसरी कर दिया है। विदाउट एआईबी भी आपको ये करना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो अभी इसको स्टेप बाय स्टेप इसको फिल करने का प्रोसेस देखेंगे, और ये हम जितनी जल्दी कंप्लीट कर ले उतना बढ़िया रहेगा हमारे लिए। अदरवाइज बाकी आगे दिक्कत आएगी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे जैसे लिंक दे रखा है, आप यहाँ से भी लिंक कॉपी कर सकते हो, या तो आप सीधा जाके यहाँ से न्यू टैब में बीसीडी वेरिफिकेशन करके वेरिफिकेशन.इन करके कर सकते हैं। तो इनकी खुद की एक वेबसाइट ही बनी हुई है, इस वेबसाइट पे आप चले जाओगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको इस तरीके का बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है बीसीडी के साथ, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, मैं चीज़ों को हाइड कर दूंगा, तो जो भी आपका रजिस्टर्ड है आप वो यूज़ करना। ठीक है, उसके बाद एक ओटीपी जाएगा आपके उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर। फिर आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा जिसके अंदर आपको 5 तरह के फॉर्म दिख रहे होंगे। एक तो दिख रहा होगा क्लिक हियर फॉर डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, ये उनके लिए है जो हु वर एनरोल्ड ऑन एंड बिफोर 1989, जो मतलब बहुत पहले ही जिन्होंने 1989 से पहले के जो कर रखे हैं उनको सिर्फ ये डिक्लेरेशन देनी है। ये वाला फॉर्म उनके लिए है। फिर ये नेक्स्ट वाला जो है एडवोकेट्स हु एनरोल्ड ऑन एंड आफ्टर 1/1/1990 एंड 31/12/2018। एंड एक और कंडीशन है कि नॉट फिल्ड not filled up the verification form during the verification process under by the Bar Council of Delhi in 2016. ठीक है, एडवोकेट हु वर एनरोल्ड ऑन एंड आफ्टर 1/1/2019 till date whom AIB India AIB is not applicable as they have passed their early before July 2010। ठीक है, तो बेसिकली 2 कंडीशन दे रखी है। एक तो कि आपका एनरोलमेंट इस पीरियड के बीच में हुआ हो और आपने जो वेरिफिकेशन फॉर्म है उस टाइम पे नहीं फिल करा। ठीक है, और जिनके ऊपर ये जो एआईबी का एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जिनका ग्रेजुएशन पहले हो चुका है उनको ये फॉर्म ए फिल करना है। ठीक है, उसके बाद ये एडवोकेट्स हु एनरोल्ड ऑन एंड आफ्टर 1990 से लेके 2018 तक वो ये फॉर्म ए1 फिल करेंगे। ठीक है, एडवोकेट्स हु वर एनरोल्ड ऑन एंड आफ्टर 1/1/2019 टिल डेट। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म जो है ये न्यू जो हमारे लिए है उनके लिए होगा ये वाला। ठीक है, तो ये A2 फॉर्म है। यहाँ पे अगर आपको क्लियरली दिख रहा हो तो आई थिंक यहाँ से क्लियर नहीं है, अब शायद क्लियर होगा। ठीक है, इसको लेस कर देते हैं। हाँ, अब विजिबल है। तो ये A2 फॉर्म है, ये हमें फिल करना है। और बाकी ये सीनियर एडवोकेट्स एंड AOR वगैरह के लिए है जो फॉर्म ये फिल करेंगे। तो A2 पे क्लिक करते हैं। फिर इस तरीके का फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप इसको जो है हमें सारी चीज़ें फिल करनी है और साथ में डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लगाने हैं, जिसमें आपके स्टेप बाय स्टेप पता लगेगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहले आपका नाम आ जाएगा, मैं चीज़ें हाइड कर दूंगा। आप अपने तरीके से आपका जो भी एप्लीकेबल चीज़ें हों वो आप डालो। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आप ये वेरीफाई कर लेना कि आपका एनरोलमेंट नंबर ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन हो रहा होगा, क्योंकि आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यूज़ करा है। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। ये जो पहले था ये डेट ऑफ एनरोलमेंट है,
और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, तो ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जो भी आपका एड्रेस है विथ पिन कोड। अगर आप कोई ऑफिस एड्रेस है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आपकी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आ जाएगी। यहाँ पे आपको अपना 10th का मार्क्स कौन से बोर्ड से करा है वो मेंशन करना है। पासिंग ईयर कि आपने 10th कब करी है, ग्रेजुएशन कहाँ से करी है, ग्रेजुएशन की ईयर। किसी-किसी का अगर 5 ईयर का एलएलबी है तो उसके केस में ग्रेजुएशन एप्लीकेबल नहीं होगा, तो वो अपना देख के फिल करना। एलएलबी का पासिंग ईयर। ये भी अगर आपने पास कर लिया है तो ठीक है, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ देना। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट लगानी है। यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट डालना है। जिनके केस में सर्टिफिकेट नहीं है वो मार्कशीट भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको 12th का डालना है। एआईबी का सर्टिफिकेट कोर्स अगर है तो आप डालो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एलएलबी का सर्टिफिकेट, जैसे कि मेरे पास प्रोविजनल है तो मैं प्रोविजनल डालूंगा। प्लेस ऑफ प्रैक्टिस ये पूछ रहे हैं तो यहाँ पर आपको आपका स्टेट डालना है, जैसे कि मेरे केस में दिल्ली होगा। यहाँ पे पूछ रहे हैं नेम ऑफ बार एसोसिएशन ऑफ विच द एप्लीकेंट इज अ मेंबर। तो अगर आप कहीं के मेंबर हो किसी बार एसोसिएशन के तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। मेरे केस में न्यू दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है। बाकी यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। वीदर द एप्लीकेंट आफ्टर एनरोलमेंट हैज़ जॉइंड एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड अनदर काइंड ऑफ सर्विसेज, इफ सो फुल पर्टिकुलर्स टू बी। तो यहाँ पर मेरे केस में नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। Whether the applicant after enrollment has joined any business as a full-time partner, sleeping partner, if so, not applicable. Whether the applicant at present is facing any disciplinary or criminal application, अगर आपके केस में applicable है तो applicable, otherwise not applicable. Delay if any in submitting the application form, reason to be not applicable. Any other information applicant wants to submit about his distinctions, ठीक है। If advocate is not a member of any bar association recognized by the state or the reason for not being a member of bar association, तो मैं हूँ तो मेरे को यहाँ पे not applicable. Whether the advocate intends to become the member of bar association future, वो आप यहाँ पर मेंशन कर दो। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका डिक्लेरेशन आ जाएगा that I am member of bar association
आई इंटेंड टू कास्ट माई वोट ऑफ बार एसोसिएशन एट, जो भी आपका हो, दिल्ली in the election of the state council at, अगर आपने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में करा है तो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली आ जाएगा। चेंबर ऑलरेडी तो अगर है तो ठीक है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे आपके एक सिग्नेचर भी आएंगे। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। ये एक फाइनल रिव्यू आपके पास आया है। आप सारी चीज़ें डिटेल्स वगैरह एक बार दोबारा से व्यू कर सकते हैं। जैसे ही आप ये रिव्यू कर लेते हैं, आप यहाँ पर फाइनल सेव का ऑप्शन क्लिक कर देंगे। आपके पास ये आ गया, यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड वेरिफिकेशन फॉर्म A2 ऑन 6 अक्टूबर 2025। ठीक है, क्लिक हेयर टू प्रीव्यू द फॉर्म। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म फिल हो चुका है। यहाँ से आप चाहो तो प्रीव्यू आप देख सकते हो अपना फॉर्म का। इसका स्टेटस अभी पेंडिंग दिखाएगा क्योंकि ये अभी वेरीफाई नहीं हुआ है। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा ये आपका स्टेटस यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये आपका प्रोसेस था। साथ के साथ आपको एक SMS भी रिसीव होगा। उस SMS में लिखा हुआ होगा, थैंक्स, योर वेरिफिकेशन फॉर्म हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। ठीक है, कोई भी फॉर्म में इशू आ रही है, किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट्स करो। ठीक है, मैं रिप्लाई करता हूँ उसके अंदर। थैंक्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।